चलिए अगली के बारे में बात करते हैं, बड़ी फेमस। अगर मैं बात करूं सारी पर्सनैलिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनसे पूछा गया है, कन्नम मल्लेश्वरी जी से। तो कन्नम मल्लेश्वरी कौन थी? एक वेट लिफ्टर है जो आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ध्यान से सुनना, कौन है? वेट लिफ्टर है, यानी जो वेट को उठाती है, जैसे इनकी यहां पर फोटो है, और ये आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 केजी तक का भी आपका भार उठा लेती है, और भारत के बाद इन्होंने 29 गोल्ड मेडल जीते, सॉरी 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। ये सामने आपकी स्क्रीन पर जितने पॉइंट है इनको एग्जामिनर बार बार घुमा के देता है, इनको अच्छे तरीके से आप लोग रट लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके फिर अगले पॉइंट की ओर। अगला देखिए आ गया लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। इनके बारे में देखते हैं। हालांकि सीटेट के एग्जाम में पता नहीं आज तक इनसे संबंधित क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान इन्होंने संभाली थी, ठीक है। बताओ कब संभाली थी जो कमान संभाली थी परेड की, और किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव जो हुआ था वो थन्ना मंडी में हुआ था, जो आपका जम्मू के अंदर आपका राजौरी जिले में आपका पड़ता है, ठीक। तो इनसे संबंधित जानकारी मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते चमकता सितारा, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे कन्नम मल्लेश्वरी जी का बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपका चमकता सितारा वाला ये भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका एक चैप्टर दिया हुआ है, आई थिंक चैप्टर नंबर 20 है, उसके अंदर दिया हुआ है जंगल किसके, जंगल किसके नाम से वो चैप्टर है, जिसके अंदर आपका सूर्यमणि का जिक्र दिया हुआ है। अब यहां से आपको चीजें पढ़नी है, यहां से आपका कुड़ुक देखने को मिलेगा, जो कुड़ुक भाषा होती है, तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर दिया हुआ है आपका कि सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। सूर्यमणि कौन है? एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। तो जहां पर ये रहती थी वहां पर स्कूल का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, ठीक है। और खासकर लड़कियों की बात करें तो बस फिर तो भाई क्या ही कहने। बट इन्होंने स्कूल जाकर क्या काम करा था, ये धारणा को बिल्कुल तोड़ा था, और स्कूल जाकर इन्होंने अपनी जिंदगी को बदला था। तो सूर्यमणि चाहती थी कि जो लोग होते हैं, ध्यान से सुनना बात को, जो लोग होते हैं वो जो त्योहार होते हैं, जो उनके त्योहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो भी उनके कल्चर से जुड़ी चीज होती है, और जो भी उनके गीत होते हैं, गाने होते हैं, उनको गाए, त्योहारों को मनाए, उनको भूले ना, और अपने पहनावे को चाव से पहने, ना कि शर्म करके पहने कि यार मैं इस तरीके से कपड़े पहन रहा हूं, क्या सोचेंगे। आजकल वेस्टर्न कपड़ों का जैसे चलन बढ़ रहा है, तो इस चीज को इन्होंने नकारा था, ठीक। आगे देखते हैं और क्या पॉइंट दिए हुए। जड़ी बूटी की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की जो भाषा होती है उसको तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का भी रिश्ता रखे, ठीक है। देखिए अब ये कुड़ुक भाषा आपकी देखने को मिली, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है कुड़ुक भाषा क्या होती है, कुड़ुक का संबंध किससे होता है। अभी सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे कुड़ुक के बारे में, ठीक। भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े, ये मैंने आपको बता दिया। तोरांग में कुड़ुक क्या होता है, तोरांग में नहीं, ये वाली लाइन नहीं, ये तो रह गई। यह सब तोरांग एक सेंटर है, उस केंद्र में होता है। देखिए तोरांग क्या था, एक सेंटर बनाया गया, केंद्र बनाया गया। जो केंद्र बनाया गया, सेंटर बनाया गया था, ये आपका किसने बनाया था? सूर्यमणि ने बनाया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो जो सेंटर बनाया था, केंद्र बनाया था, इसमें जो कुड़ुक समाज के लोग रहते थे उन और अन्य जो आदिवासी रहते थे, तो उनकी किताबों को इसमें रखा जाता था। उनके गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी और तरह तरह के ढोल को भी इस तोरांग यानी सेंटर में रखा जाता था, जो सूर्यमणि ने आपका बनाया था। आगे देखते हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने वासुई दीदी और कई लोगों की मदद से तोरांग सेंटर को खोला था। उसने इस जगह का नाम रखा था तोरांग, और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। आपके सीटेट में आया हुआ कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, वैसे ही सेंटर है। कुड़ुक भाषा देखिए कहां पर बोली जाती है। कुड़ुक भाषा आपकी भारत में, नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में बोली जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में आपकी कहां बोली जाती है? तो इंडिया में आपका बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो झारखंड पूछा गया है, ठीक है। तो उसको ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है, और आपके पश्चिम बंगाल में भी, ठीक है। तो इसमें आपका है उराव जनजातियों द्वारा आपकी ये बोली जाती है, जिसको उराव भाषा भी कहते हैं, ठीक। तो जो सूर्यमणि से संबंधित पॉइंट थे वो सभी मैंने आपको बता दिए, आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए एनसीईआरटी की किताब में एक आपका टॉपिक दिया हुआ है, दांडी यात्रा दिया हुआ है। तो दांडी यात्रा आप सभी को पता होगी, जो आपकी दांडी यात्रा चली थी, इसके बारे में एक बार नजर और डालिए, और फिर देखो सीबीएसई वालों की गलती भी आपको बताता हूं, क्या गलती उन्होंने करी थी। वैसे तो पता नहीं कितनी गलतियां करी थी, लेकिन यहां भी एक गलती देखने को मिलेगी थी। देखिए दांडी यात्रा आप सभी को पता है, महात्मा गांधी के मतलब नेतृत्व में यह आपकी दांडी यात्रा शुरू करी थी, और इसके बारे में पढ़ते हैं।
सन 1930 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी। तो कब शुरू करी? 1930 में, 1930 में। एग्जामिनर ने ये डेट गलत दे दी थी, और ये डेट गलत देने के बाद उसको सही भी माना था। इन भाई साहब से पता नहीं इन्होंने 10-20 लोगों ने मिलकर पेपर बनाया, जितने भी ये आपके सीबीएसई के पेपर बनाने वाले। इतनी टेक्निकल दिक्कत करी है, हिंदी में कुछ और लिख दिया, इंग्लिश में कुछ और लिख दिया, ऐसी मैथ्स के अंदर उन्होंने कुछ करा था। मैं भी इतने बच्चों का दे दे के परेशान हो गया था, मैंने बोर्ड में भी बात करी थी कि भाई मतलब बहुत भारी मिस्टेक है। अच्छा, इन्होंने रिजल्ट भी कई बार रिवाइज करा, एक बार रिजल्ट दे दिया, कुछ दिन बाद फिर दे दिया, कुछ दिन बाद फिर दे दिया। तो बहुत पिछली बार दिमाग खराब करा था इन्होंने, आई होप इस बार ऐसा देखने को ना मिले, ठीक है। तो जो आपकी दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में, आपकी शुरू करी थी आपके महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। अब ये शुरू किस लिए करी थी? तो शुरू करी थी नमक से टैक्स हटाने के लिए, ठीक है, नमक से टैक्स हटाने के लिए और नमक पर अपना हक जमाने के लिए। देखो नमक क्या है? कुदरती चीज है, तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया नहीं, आप लोग इसको नहीं बना सकते। देखो हमारे देश में रह रहे और हमको नमक बनाने से मना कर दिया, और उल्टी बात अगर इसे बना रहे तो इस पर भाई आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये होता है गुलामी का नतीजा। तो ये बात गांधी जी ने कही थी कि जो चीजें हमें कुदरत ने दी है, प्रकृति ने दी है, उसे बनाने पर बंदी से कैसी, ठीक है। और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद यानी गुजरात से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को फिर तोड़ा। तो दांडी यात्रा के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखिए पढ़ाने को मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा सकता हूं यहां से आपके, ठीक है, बट कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही चीजें आपको पढ़ानी है जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दी हुई है। अब मान लो महात्मा गांधी की बात आ गई यहां पर, ठीक है, दांडी यात्रा की बात आ गई, पता है मैं इतने पॉइंट आपको बता सकता हूं कि आधा पौन घंटा आराम से मैं आपको ले जाऊंगा, बट उनका फायदा ही क्या जो एग्जाम में ना आए, ठीक है। अगर एनसीईआरटी उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको फायदा है, वो चीज एग्जाम में आएगी। मान लीजिए सुपर टेट का एग्जाम होता, केवीएस होता, दूसरा एग्जाम होता, तब मैं फिर आपको इसको डिटेल में पढ़ाता, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जिस एग्जाम में जो चीज पूछी जा रही है उसके बारे में पढ़िए, दुनिया भर की चीज आपको नहीं करनी, ठीक है।